हम अपना दुश्मन को छोड़ेंगे नहीं, सबको गुड़िया गुड़िया काट देंगे, ऐसा हम बोल रहे हैं, करके भी दिखाएंगे। मेरी माँ हमको दोनों को साथ में नहीं देखना चाहती है, हम कैसे रहेंगे अकेले अपना शौहर के बिना। हम अपना शौहर से बहुत बेपनाह मोहब्बत करते हैं। हाँ, ज़मीन के लिए कुछ भी, धन के लिए कुछ भी कर सकती है मेरी माँ। ये भी तो हो सकता है खुशनीदा जी कि जमीन के लिए ही आप ही गायब करवा दी अपने पति को और फिर दबाव बना रही हो कि माँ पे दबाव बने, थोड़ा प्रेशर बने तो वो देंगी, डर से देंगी। नहीं, बिहार का पुलिस को देखिए हाल क्या है। किडनैपिंग का केस 12 दिन पहले होता है, उसके बाद भी सीरियस नहीं लेता है ये लोग और कुछ नहीं करता, और 1 महीना से लगभग पति गायब है। तो क्या इंतजार कर रहा है कि कहीं लाश मिले, तब वो खोज के पोस्टमार्टम कराएगा। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में। और हमें सुमित कुमार वारिस समाज के माध्यम से एक वीडियो आपको दिखाए थे, जहां पे एक महिला बिहटा से आई थी और मुस्लिम समाज से आती हैं, और उनके साथ क्या हुआ था। वो और उनके पति हमारे पास आए थे पिछले बार जब आपने वीडियो देखा होगा, और वो यही गुहार लगा रहे थे कि उनका फैमिली मेम्बर, अपना ही माँ, लड़की की माँ मतलब मायके वाला, ज़बरदस्ती उन पर गलत काम करने का दबाव बनाता है। उनके पति से ज़बरदस्ती शादी करवाया और फिर कहता है कि छोड़ दो, और उन्हें डर था कि कहीं उनके साथ कुछ हो न जाए। अब जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तो बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि उनके साथ जबकि पुलिस कंप्लेन की थी तब भी गड़बड़ हो गया। यही महिला है हमारे साथ। इनके साथ पिछली बार जब हम वीडियो बनाए थे तब इनका पति थे और आज इनके पति नहीं है। क्या नाम था आपका, फिर से बता दीजिए। खुशनीदा बानो। खुशनीदा जी, जब आप पिछली बार आई थी तब जब आपका वीडियो रिकॉर्ड किए थे तब यही डर था कि पति कुछ कर न दे ये लोग। हाँ, अब क्या किया, पति के साथ आपका क्या हुआ? मेरे शौहर निकले सुबह 6 बजे घर से। कब का बात है, कितना तारीख को? 6 तारीख का बात है, शनिवार को दिन, 6 दिसंबर जी। हाँ। 4-5 बजे बात हुआ उनसे, लेकिन फिर उनसे हमको बात नहीं हुआ। उस दिन के बाद वो गायब हैं तो गायब हैं, पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रहा है, न खोज रहा है, और हम पे ही उल्टा दबाव देता है कि ये अपना हस्बैंड को ही, मेरी माँ कहती है भाई कि छुपा दी है घर खाली करने के लिए, और कि यहाँ से ना जाए, और किडनैप करवा दी है खुद से। एक बात बताइए कि कौन किडनैप करवाया था, आपको क्या लगता है कौन? मेरी माँ करवाई है, दोनों भाई करवाया है। राजू नाम है, राजू मोहन, और मेरे पापा हैं, और उसका भाई का छोटी वाली बीबी है वो। खुशनीदा जी, तो क्यों आपकी माँ आपके पति को किडनैप करवा देंगी? ज़मीन के लिए, ज़मीन मांगे थे हिस्सा, इसके वजह से हमको बहुत टॉर्चर किया गया है, तकलीफ़ दिया गया है, मानसिक रूप से हर तरह से हमको टॉर्चर दिया गया। आप कह रही है कि उसको मरना पड़ेगा, तो हम किस लिए मरे बताइए? उसके अच्छा, आप पिछले बार बताई थी कि आपको गलत काम में डालना चाहती है, इसीलिए भी चाहती है कि पति को छोड़ दे। जी। वो चाहती नहीं है कि हम अपना पति के साथ दोनों बहन रहें, दोनों बहन का छोड़ दे पति, बस यही उसका मंशा है। तो क्या छोड़ देने के बाद क्या चाहती है वो आपसे? कुछ नहीं, ऐसे ही मतलब मरे, कुछ भी उसका दिमाग ही नहीं लगता है कि दुनिया में ही है, दुनिया का आदमी है। अपना ही बाल बच्चा को चारों को लड़वाते रहती है और बेचैन करते रहती है। नहीं, पिछले बार जैसे कई लोगों ने इस पर रिएक्शन भी दिया था कि आपका मतलब खुद की माँ इस तरह से कैसे कर सकती है? आपने बोला था कि खुद की माँ आपका चाहती है कि आप गलत कामों में आ जाए, और सही से नहीं जी। भागने के लिए भी हमको बोली कि किसी लड़का के साथ भाग जाओ, इससे दिन नहीं कटेगा। हम बोले कि नहीं, हमको भागना है। माँ ऐसे बोलती है किसी लड़का के साथ? जी, यकीन आप लोग नहीं होगा कि माँ किसी को ऐसे बोलेगी। और उसको जहर दे दो, खाना में खाता है साथ में ना। हम बोले कि हाँ खाता तो है, बिना खिलाए मेरे नहीं खाता है, तो हम क्यों उसको जहर दें? आप लोग गलत किए, वो लड़का थोड़े ना गलत किया था मेरे साथ, तो तुम उसको जहर खिला के मार दो, हम दूसरा शादी करा देंगे। तो हम शुरू से कह रहे हैं कि हमको शादी नहीं करना है, हमको उन्हीं के साथ रहना है। एक बात बताइए खुशनीदा जी, ऐसा भी तो नहीं है कहीं कि आप ही कहीं रखवा दी हैं अपने पति को, फिर आरोप लगवा रही हैं? हम अपना पति से बहुत मोहब्बत करते हैं। हम जब बीमार थे तो हमको बच्चा के जैसा हमको पाले पोसे, हम बाप माँ के तरह वो सब फर्ज निभाए हैं। हम उनके साथ कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो हमें बहुत मानते थे। अगर हमसे कोई गलती हुआ है तो हम क्षमा मांगते हैं कि सोना कहीं भी है चल आओ तुम, बस। हमसे अगर गुस्सा है तो, अगर मेरा दुश्मन उनके साथ कुछ किया है, किडनैप किया है, अगर मार दिया चाहे कुछ भी, तो हम अपना दुश्मन को छोड़ेंगे नहीं, सबको गुड़िया गुड़िया काट देंगे, ऐसा हम बोल रहे हैं, करके भी दिखाएंगे। जी। तो पुलिस क्या कहता है? पुलिस देखिए FIR कॉपी है हमारे पास। ये जब गायब हुई थी रोते रोते इनका कॉल आता है मेरे पास कि ऐसे ऐसे हुआ है, और उसके बाद ये पुलिस का इस तरह से पूरा पेपर है, आप देख लीजिए।
कि थाना अध्यक्ष महोदय बिहटा पटना, इतना है कि देखिए तो पूरा ये 12/12/2025 का मतलब गायब होने के लगभग 6 दिन बाद का ये एफआईआर है। नहीं ले रहे थे, एफआईआर नहीं ले रहे थे, 12 तारीख को लिया। नहीं 12 तारीख को मतलब पूरा गांव के मेरे ससुराल वाला गया, तब जाकर पुलिस बिहटा थाना लिया। मतलब सोचिए पुलिस कितना लापरवाह होती है कि एफआईआर तक नहीं ले रहा है एक व्यक्ति के गायब होने का, और जबकि उस व्यक्ति के बारे में पहले ही बता चुकी है महिला कि इनका घर वाला उसको गायब करवा सकता है या इसके साथ कुछ बुरा कर सकता है। इसके बावजूद भी अगर इस तरह से चीज़ें होती हैं तो ये कितना गलत बात है। अब पुलिस प्रशासन कुछ खोजने के लिए नहीं कर रही है, कुछ नहीं खोज रहे हैं और उल्टी बोलते हैं कि चुगली शिकायत वाला बात बोलते हैं कि तुम्हारे बारे में ही तुम्हारा भाई चुगली करता है, गांव वाला चुगली करता है। तो हम बोले कि सर अपना आप ड्यूटी करिए, चुगली के फेरे में मत रहिए, वो लोग को उठा कर ले जाइए और पूछताछ करिए। और मेरा कोई दुश्मन है ही नहीं, हम किसी से लड़ते ही नहीं थे, और उनका कोई दुश्मन था, वो किसी से भी लड़ते नहीं थे। हाँ, और मतलब किसी से हमको कोई दुश्मनी है ही नहीं कि किसी पर हमको शक हो। बस मेरी माँ हमको दोनों को साथ में नहीं देखना चाहती है, और ज़मीन के लिए हमको बहुत प्रयास कर रही है कि मतलब कुछ भी करके इसको मार दें। ये भी तो हो सकता है खुशनिदा जी कि जमीन के लिए ही आप ही गायब करवा दी अपने पति को, और फिर दबाव बना रही हो कि माँ पे दबाव बने, थोड़ा प्रेशर बने तो वो देंगी, डर से देंगी। नहीं, कि दुनिया को तो अब लगने लगा है कि माँ ही आपका ये करेगी। वो आएंगे तो खुद ही बता देंगे, अगर जिंदा होंगे तो खुद बता देंगे कि हमको कौन किडनैप किया। क्या लग रहा है, ये भी शक लग रहा है कि मार दिया ये लोग? ऐसा तो नहीं लग रहा है अभी कि मतलब मारा है, मारता तो कहीं फेंकता और कहीं भी पता चलता, लेकिन अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। तो शराब वराब भी पीते थे, क्या पता कि शराब पी के कहीं चले गए हो, किसी के साथ चले गए हो? नहीं, हमेशा शराब पीते थे, लेकिन वो अपना घर पे चले जाते थे बोधगांव, और नहीं तो बिहटा चले आते थे। वो कभी भी कितना भी रात में आते थे तो नशा में आते थे, तो कभी कहीं भटके नहीं आज तक, वो अपना होश में ही रहते थे। किसी से बातचीत नहीं होता था, कोई अफेयर वगैरह कुछ नहीं? नहीं, कोई बातचीत नहीं, मोबाइल ही नहीं रखते थे तो किसी से क्या बात करेंगे। कोई दुश्मन ही नहीं था। जो दुश्मन है मेरे माँ बाप है, मेरे पति के साथ, मेरे शौहर के साथ हमको देखना नहीं चाहती है। मेरे बच्चा को भी मारने की कोशिश करती है, कहती है कि कितने साल का बच्चा आपका? ये 6 साल 5 महीना का है। 6 साल का इनका एक बच्चा है, और पति गायब है 1 महीना से लगभग, और 1 महीना हो ही गया मान के चलिए ऑलमोस्ट। मेरे रिश्तेदार को भी टॉर्चर घर से भी निकलवा रही है, और मेरे रिश्तेदार को भी टॉर्चर करता था। आप क्या करेंगी? आपको किसी लायक अगर नहीं रहने दिया तो आप करेंगी क्या? हम यही कहेंगे कि कैसा संविधान है और कैसा सरकार है। योगी जी बहुत बनते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटी के मदद। नीतीश जी का सरकार है यहाँ बिहार में जी, तो नीतीश जी हो चाहे कि हमको किसी से भी सहयोग मिलना चाहिए, मोदी चाहे नीतीश चाहे योगी जी से, बस हमारे शौहर को ला के दे दे, और हमें जो हमने मतलब इतना दुख तकलीफ़ दे रहा है, मारने का टॉर्चर कर रहा है, मेरे हस्बैंड को उठाया है, उसको आप लोग सज़ा दीजिए। जी, कहीं आपका किसी से बातचीत नहीं ना होता है? नहीं, हम किसी से बात नहीं करते। देखिए आजकल बहुत ऐसा होने लगा है कि बातचीत होता है, लड़का के चक्कर में गायब करवा देती है महिलाएं अपने ही पति को, और फिर ये सब। तो आप पे तो ये भी आरोप लगा रहा होगा लोग कि अब यही गायब कराई है किसी के चक्कर में। हाँ, मेरी माँ यही बात सगरों फैला दिया अपने पर कि हमें उसको सब बोल रहा है कि ऐसे दामाद के साथ नहीं करना चाहिए ज़मीन के लिए, लेकिन आप ऐसे कर रहे हैं तो बहुत गलत है। कि नहीं, वही छुपवा दी है घरवा खाली करने के लिए। तो हम पूछते हैं सर कि उसका बाप का घर था, घर तो किसी और का है, ज़मीन किसी और का है, घर मेरा है, तो वो क्यों हमको भगाना चाहती है वहाँ से, बताइए। बात तो खैर सही है। तो देखिए भाई इस तरह से कहती है कि कहीं भी कहती है कि नहीं रहने देंगे, नहीं रहने, कहाँ रहे बताइए, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी आप अकेले रह रही हैं वहाँ पे? जी, हम और मेरे बच्चा रह रहा है, हमें भी कब नुकसान पहुँचाएगी तो कोई पता नहीं है। आपको डर है कि आपको भी नुकसान हो जाए? जी हाँ, ज़मीन के लिए कुछ भी, धन के लिए कुछ भी कर सकती है मेरी माँ, और मेन है कि वो पति पत्नी के साथ देख के किसी को भी खुश नहीं रहती है। आप अपनी बेटी को अपने पति के साथ देख के काहे नहीं खुश रहेगी माँ? यही तो समझ में आ जाता तो कोई लड़ाई ही नहीं था। चाहता ही नहीं है कि मतलब मेरी बेटी मेरे दामाद के साथ रहे, इसीलिए उनको उठवा दिया। वो सीधा आदमी थे बेचारा, किसी के भी बात में चल आते थे। तो देखिए ये हालात है कानून प्रशासन का, ये हालात है समाज का, और ऐसे काम करता है। सोचिए कितने मतलब बेफिक्र लोग हैं कि वीडियो बनने के बाद, प्रूफ से बात रखने के बाद, इनका पति, आप सुन सकते हैं स्क्रीन पे, आप सुनिए कि कैसे बोल रहे हैं। ये वीडियो में बोलने के बावजूद
कि उनका नुकसान पहुंचा सकता है, फिर भी वो व्यक्ति अगर गायब हो जाता है तो कितना निडर है लोग कि कानून प्रशासन तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और सही बात यही है कि उनका कुछ बिगाड़ता भी नहीं है। हाँ, क्या चेक कर रहा है? चुगली शिकायत सुन रहा है बेटा थाना। चुगली शिकायत सुन रहा है थाना को जब गायब होने का रिपोर्ट अगर लिखा दिया गया है तो उसे खोजना काम है कैसे भी करके। हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि मेरे शौहर को कहीं से भी कोई भी ला के दे दे। हम कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़े हैं, ना किसी से लड़ाई था ना झगड़ा था। हम कैसे रहेंगे अकेले अपना शौहर के बिना। हम अपना शौहर से बहुत बेपनाह मोहब्बत करते हैं। हमको कोई नज़र ना आता है दुनिया में। हम और अपना बच्चा और मेरे शौहर कहीं भी अकेले एक जगह सोचे कि रह लेंगे, दुनिया बसा लेंगे। ना हमको ससुराल वाला से वहाँ मतलब था, ना नैहर वाला से मतलब था। हमें सगरों से तकलीफ मिलता था तो हम लोग अकेले रह रहे थे बना कर रिश्तेदार की ज़मीन में। वहाँ से भी हम लोग को मतलब कैसे चला रही है? अभी सारा सामान रख के गए थे वो। अच्छा, रख के गए थे? बोले थे कि सब्जी लेकर आएंगे और आटा लेकर आएंगे। हम बोले कि सब्जी घर है, दवा लेकर आटा लेकर चल आइएगा। उसके बाद मेरे बात ना हो पाया। मेरी माँ बहुत हमको टॉर्चर करती है। रोइए मत, आई होप कि सब कुछ ठीक होगा। पुलिस प्रशासन को अकल आएगा, लेट ही सही पर आएगा। सरकार से उम्मीद है कि मेरे माँ बाप को दिमाग को ठीक करे उसका, कि अपना बाल बच्चों को इतना कोई भी दुख पति ना आपको दे। कहीं से देख रहे हो तो अब क्या कहेंगे उनको? मान लीजिए कहीं से देख रहे हो, हम बोल रहे हैं कि मेरे से अगर गुस्सा होके गए हैं तो वापस चल आइए। ऐसा तो हम लोग में लड़ाई नहीं हुआ है, उस दिन लेकिन कुछ लड़ाई नहीं हुआ। कुछ नहीं, हमसे टाटा हाय बाय करके गए। बच्चा को भी गले लगा के गए, उसको चुम्मी लेके गए, हमसे भी हंस बोल के गए। ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब हमसे लड़ाई, चाहे हमसे गुस्सा होते तो हम उनको जाने ही नहीं देते। हम पूछते उनसे कि ऐसा क्या बात है, आपको टेंशन है? सारा उनका टेंशन हम ले रहते थे। किसी से कुछ मतलब शेयर करना है, बात करना है, हर चीज़ के लिए हम अपना पे टेंशन लेते थे, उनको टेंशन नहीं लेने देते थे। हमको दुख देता था तो बोलते थे। और उस दिन रात में हमसे बोले थे कि हमारे चलते तुम्हारे माँ बाप तकलीफ़ देता ना है, अगर हम ना रहेंगे तो तुम्हारा घर भी बच जाएगा, तुम्हारा माँ बाप तकलीफ़ तुमको नहीं ना देगा। बस इतना बोले थे। तो नशा में बोले थे तो हमको समझ में नहीं आया कि मतलब सीरियसली में बोल रहे हैं। उसके बाद से हमको बात आई होप की कोशिश होगी और प्रशासन आप पे ध्यान देगी। और इतना के बाद भी पुलिस प्रशासन, बिहार का पुलिस को देखिए हाल क्या है। किडनैपिंग का केस 12 दिन पहले होता है, उसके बाद भी सीरियस नहीं लेता है ये लोग और कुछ नहीं करता। और 1 महीना से लगभग पति गायब है, तो क्या इंतजार कर रहा है कि कहीं लाश मिले तब वो खोज के पोस्टमार्टम कराएगा? ये हकीकत है समाज की, ये हकीकत है पुलिस प्रशासन की। तभी लोग इतना बेफिक्र होकर कुछ भी गलती करते हैं। बाकी आप राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।